118 विधायक आरजेडी के पास हैं ऑलरेडी, तो कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार नाम है उनका। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के बाहर, और राजभवन के बाहर का क्या नजारा है, क्या मंजर है, मैं चाहूंगा जरा कैमरामैन को दिखा दीजिए। यहाँ पर मीडिया कर्मी, तमाम लोग जो है तरह तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और बिहार की सियासत में जो एक खलबली मची हुई है, बिहार की राजनीति में जो इस वक्त खलबली मची है, उस पर पूरे देश की निगाहें हैं, पूरे देश के मीडिया की निगाहें हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मगही न्यूज के चीफ एंड एडिटर निशिकांत जी। निशिकांत जी, क्या हो रहा है आखिर? इतना जो खेल हो रहा है बिहार की सियासत में, क्या होने वाला है? सियासी उठापटक के बीच गहमा गहमी का माहौल है। राजभवन के बाहर का नज़ारा आप देख ही चुके हैं। सारा मीडिया का भी वैन जो है यहाँ पे मौजूद है। पूरी मीडिया की नज़रें अभी राजभवन पे टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री अभी से थोड़ी देर पहले, विजुअल में चला दीजिएगा, मुख्यमंत्री अभी से थोड़ी देर पहले राजभवन में इन कर गए हैं। मामला वही है जो मीडिया में चल रही हैं खबरें कि नीतीश कुमार जो है एनडीए में जा सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। आरजेडी गठबंधन को, INDI एक गठबंधन को जो है छोड़ करके और एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये पक्की खबर है। हालांकि इसमें अभी भी कई पेच हैं जो सुलझाने बाकी हैं एनडीए गठबंधन एक सवाल मेरा रहेगा, ये जिस तरह से बताई जा रही है, कही जा रही है कि अगर इस तरह के काम होता है, चूंकि आरजेडी जो लालू यादव भी है वो भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, लालू यादव भी पीछे इस बार नहीं हटने वाले हैं। बिल्कुल, आपका कहना सही है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, कुछ देर पहले तक, 1 घंटे पहले तक ये खबरें आ रही थी कि 114-115 विधायक हैं आरजेडी के पास, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से 118 विधायक आरजेडी के पास हैं ऑलरेडी, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुमत का आंकड़ा, चूंकि एनडीए नीतीश कुमार और बीजेपी के पास है, निर्दलीय एक मिला करके, तो बहुमत का आंकड़ा भी नीतीश कुमार के पास है अगर एनडीए में वो जाते हैं तो। और आरजेडी को मेहनत करनी पड़ सकती है, 4 विधायक कहीं से तोड़ के लाने की जरूरत है। कई जो ये भी बताया जा रहा है कि जो जेडीयू के कुछ विधायक हैं लालू यादव के बेहद करीबी माने जा रहे हैं, कि लालू यादव वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश में लगे हुए। इस बात को कैसे देखते हैं आप? नहीं, नीतीश कुमार नाम है उनका। हाँ। नीतीश कुमार को समझना जो है बहुत टेढ़ा काम है। अच्छा। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से कंफर्म हो गए होंगे कि हमारा एक भी आदमी इधर से उधर हिलने वाला नहीं है, टस से मस होने वाला नहीं है, तभी इतना बड़ा एक सवाल जो लगातार ये बातें होती जा रही है कि नीतीश कुमार चाहे जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ रहे, चाहे एनडीए के साथ रहे, गद्दी पर नीतीश कुमार ही बैठेंगे, नीतीश कुमार ही बैठते हैं। क्या लगता है इस बार बदलने वाला है? नीतीश कुमार गद्दी छोड़ने वाले हैं? हमको लगा था, और हम पिछले वीडियो में हम ये भी बताए थे आपको, जिस समय ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया जाना था, उसमें भी मैंने बताया था, और ये भी बताया था 1 महीना लगभग होने को है, 5 जनवरी को शायद ये खबर चली थी कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हाँ, उस समय हमने एक बात और बताई थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है, बदल सकते हैं, लेकिन अब भी लोकसभा चुनाव तक फिलहाल कोई छेड़छाड़ मुख्यमंत्री की कुर्सी से, मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे से लोकसभा चुनाव तक कोई छेड़छाड़ नहीं करने का प्लानिंग है, और लोकसभा चुनाव तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। डिप्टी सीएम को लेकर कई कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन डिप्टी सीएम हो सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सुशील मोदी हो सकते हैं, कुछ लोग जो कल तक जो बातें चल रही थी इसमें ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है रेणु यादव के नाम पर एग्री हुई है गठबंधन करने के लिए। कुछ लोग नहीं, क्या लगता है शाहनवाज हुसैन हो सकते हैं डिप्टी सीएम? कुछ लोग नहीं कहा जा सकता है, मतलब सूत्रों के हवाले से ये खबर है और पुख्ता खबर है कि 2 मुख्यमंत्री जैसे पूर्व की सरकार में थे, एनडीए की वाली सरकार में 2 डिप्टी सीएम थे, उसी तरह से इस बार भी सुशील मोदी और शाहनवाज हुसैन दोनों का नाम डिप्टी सीएम के तौर पे ऊपर आ रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये भी कार्ड है, क्योंकि एक तरफ माई समीकरण को तोड़ने का भी जो है ये कार्ड है, और दूसरी तरफ जो पैचअप का काम सुशील मोदी जिस समय उप मुख्यमंत्री थे, तो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार, जदयू और बीजेपी के बीच पैचअप का काम वही करते थे। और दूसरा सरकार में आपने देखा कि सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, रेणु जी को और तारकिशोर यादव को बनाया गया, तारकिशोर जी को बनाया गया मुख्यमंत्री, और वो दोनों जो है मध्यस्थता का काम ठीक से नहीं कर पाए, इसलिए जो है
टकराव की स्थिति आई और गठबंधन से अलग हुए नीतीश कुमार। तो इस बार जो है सुशील मोदी को बीच में लाया जा रहा है, डिप्टी सीएम के तौर पे लाया जाएगा, ताकि दोनों के बीच जो है मध्यस्थता सुशील मोदी करते रहे पिछली बार की तरह और सरकार लंबी चलती रहे। तो एनडीए ने जो इस बार, भाजपा बीजेपी ने जो इस बार खेला खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार में जो माई समीकरण चलता है, जिस पर खास करके जो आरजेडी का जो दावा है, आरजेडी का जो वोट बैंक है, माई समीकरण, MY समीकरण पे लगातार जो इनका दावा रहता है, लेकिन अब जो है भाजपा इसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बिल्कुल ही जिस तरह से सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि शाहनवाज हुसैन डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और उनके साथ सुशील मोदी भी डिप्टी सीएम पद पर रहेंगे। क्या लगता है? अंत में एक चीज और दर्शकों को बताना जरूरी है यहाँ पे कि ये जो आरजेडी और जेडीयू के बीच टकराव की जो बड़ी वजह रही, वो क्या रहा? मेरी समझ से या जहाँ तक जानकार भी मान रहे हैं इस बात को कि टकराव की सबसे बड़ी वजह जो है शिक्षक भर्ती रहा। शिक्षक भर्ती आरजेडी के कार्यकाल में रहा, हम समझा रहे हैं आपको। आप भी चौंक रहे हैं, ये बहुत जरूरी। शिक्षक भर्ती का जो नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आरजेडी के कार्यकाल में हुआ और आरजेडी ने पूरी कोशिश की इसका क्रेडिट लेने का। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की खबरें उठा के आप देख लीजिए या आप तमाम तरह की जो खबरें हैं उसको भी उठा के देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिलता नजर आ रहा था। बिल्कुल। नीतीश कुमार को ये बात एकदम बिल्कुल पसंद नहीं थी और एकदम से जो है वहीं से जो है टकराहट की स्थिति बनी है। चाहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, पूर्व शिक्षा मंत्री जो रहे, और के यादव के बीच जो टकराव की बात हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री का इसमें हस्तक्षेप हुआ। कहीं ना कहीं जो है टकराहट जो है वहीं से शुरू हुई और धीरे धीरे दूरियां जो है बनती रही। आखिरी सवाल, अंत में जो है उस दूरी को उस आग में घी का काम कर दिया रोहिणी आचार्य जी के ट्वीट ने। वहीं पे मैं आ रहा था। अंत में वो ट्वीट ने जो है आग में घी का काम कर दिया और अंततः जो है नीतीश कुमार खोजिए रहे थे कि कुछ दो हमको ताकि हम जाएं, कुछ दो हमको ताकि हम को मौका मिले बोलने का। एक सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से नीतीश कुमार ने उस पूरे भाषण में जो बातें कही है परिवारवाद पर, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? जरूरी था कि रोहिणी आचार्य को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए? उसी का नतीजा हुआ ये कि नीतीश कुमार की जो है दूरी यहाँ से बढ़ रही थी, उधर नजदीक हो रहे थे एनडीए के तरफ। अब जो है उसको बोलते हैं भावनाओं में बह गए, निकल गई बात। रोहिणी आचार्य जी को उस पर ट्वीट नहीं करना चाहिए था। लालू जी बोलते, तेजस्वी जी बोलते तो दूसरी बात रहती और अंदर की बात थी, अंदर में ही सिमट के रह जाती। तो इनको जो है बोलने का मौका नहीं मिलता, खुल के जो है जो चीजें अभी सामने आ रही हैं वो चीजें नहीं होती, हमको ये लगता है। तो चलिए, आप देख रहे थे इस वक्त हमें, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजभवन के बाहर। होता क्या है ये जरूर बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।